गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम एम थापा है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो आज से जो हमारा टॉपिक रहेगा फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, ये आपका लास्ट फाइलम है। इसके बाद एक आध दो वीडियो और आएंगे और ये जो फाइलम रहेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं जिसके आधार पर इनको हम नॉन कॉर्डेट से क्या करते हैं, अलग रखते हैं। ठीक, वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं आइए उसके बारे में अच्छे से देखा जाए। पहला आपका नोटो कार्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड। और वो किस रीजन में होता है? डॉर्सल रीजन में होता है। डॉर्सल मतलब पीछे वाले रीजन में होता है। जैसे हमारा रीढ़ की हड्डी, जो नोटो कार्ड होता है वो आगे चलकर क्या बनाता है? रीढ़ की हड्डी बनाता है। वो किस रीजन में होता है? डॉर्सल मतलब पीछे वाले, जो हमारी रीढ़ की हड्डी क्या होती है? पीछे होती है। ठीक, तो पहले ये आपका होना चाहिए। ठीक, और जो तीनों करेक्टर है ना, ये तीनों करेक्टर है ना, ये लाइफ में किसी न किसी अवस्था में होनी ही चाहिए। चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, चाहे वो लार्वा स्टेज में हो, या फिर जब वो अडल्ट हो रहा है तब हो, मतलब किसी न किसी स्टेज में होनी चाहिए। तभी हम उसको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखेंगे, नहीं तो हम उसको किसी में रखते हैं? नॉन कॉर्डेट में रखते हैं। ठीक, तो पहला आपका हो जाएगा नोटो कार्ड होने चाहिए, जिसका रीढ़ की हड्डी भी बनेगा, मान कर चलिए अभी। सेकेंड पॉइंट आपका है हेलो नर्व कार्ड, जिसके द्वारा आपका नर्वस सिस्टम बनेगा। ठीक, और वो भी कैसा होना चाहिए? हेलो प्रकार का होना चाहिए, मतलब खोखला होना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम एनिलिडा में जो नर्व पार्ट बनता था वो आपका सॉलिड होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? हेलो होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, मतलब उसके जो फेरिंग्स वाले रीजन में, जो हमारा ये वाला रीजन होता है, इसको क्या कहते हैं? फेरिंग्स वाला रीजन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आपके जो है कि गिल स्लिट होने चाहिए, मतलब गिल उपस्थित होने चाहिए, और वो भी किस में होनी चाहिए? पेयर्ड में होनी चाहिए। ठीक, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो नहीं है गिल। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो गिल होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। जब हमारा एम्ब्रियो बनता है तो उस टाइम जो गिल जो है कि हमें दिखाई देता है कि हाँ ये जो आपका गिल है। ठीक, बाद में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो वो गिल आपका फेफड़ा बना लेता है, जबकि जो हमारे फिशेज होती हैं वहाँ पर वो क्या बनाता है? गिल ही बनाता है। तो ये आपको अंतर देखने को मिलता है कि जैसे हमारा ओरिएंटेशन है, वो जो हमारा एम्ब्रियो हो वो इस प्रकार क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सांस लंग्स से लेते हैं, इसलिए वो जो रहेगा एम्ब्रियोनिक वाला गिल स्टेट वो बना लेगा लंग्स, जबकि उन लोगों में क्या बनाएगा? जैसे फिशेस वगैरह हो गई, उन लोगों में आपका बना लेगा गिल बना लेगा। ठीक, तो ये आपका 3 कैरेक्टर होते हैं जिसके आधार पर हम लोग बांटते हैं। जैसे ये आपका चित्र है, देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा गिल स्लिट हो जाएगा। ये कैसे होते हैं? पीरियड में होते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे दिखाई दे रहे हैं, 6 इसके पीछे होंगे। ये आपका क्या होता है? ये आपका माउथ होता है, माउथ। ये आपका क्या हो जाएगा? एनस होता है। ठीक है, ये जाएगा। और ऊपर देख रहे हैं ये क्या होता है? आपका नर्व कार्ड होता है। और ये आप रीजन देख रहे हैं ये वाला क्या होता है? नोटो कार्ड होता है। नर्व कार्ड कैसा होता है? हेलो प्रकार का होता है, मतलब खोखला होता है। ये नोटो कार्ड होता है जो आगे चलकर रीढ़ की हड्डी बनाएगा और क्या बनाएगा? और ब्रेन बॉक्स बनाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप लिखा है पोस्ट अनल पार्ट। तो ये जो रीजन होता है इसको क्या कहते हैं? पोस्ट अनल पार्ट कहते हैं, जो एनस के ऊपर वाला पार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि बाद में यहाँ से क्या बनेगा? आपका पूंछ बनेगा। ठीक, लेकिन जिनमें पूंछ अब्सेंट होता है तो बाद में वहाँ पर पूंछ नहीं बनता, जिससे हम लोगों में क्या होता है? पूंछ नहीं बनता। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारा एम्ब्रियो होता है कुछ इस तरह का मतलब डायग्राम वहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो जिससे यह पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे पहले, उनके पास क्या होता था? पूंछ होता था। वो आज के टाइम भले से खत्म हो गया, लेकिन पहले क्या होता था? पूंछ होता था। ठीक है, ये जगह। इसके अलावा हमारे जो पूर्वज होते थे उनके पास गिल भी होता था। इससे पता चलता है कि जो हमारे पूर्वज पानी में पहले रहते थे, फिर उसके बाद रहने पर आए। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज का डेवलपमेंट है वो सारे हमारे जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है वो सारा क्या क्या करता है? दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पूँछ जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या बनाता है? पूँछ बनाता है। लेकिन हम लोगों में पूँछ नहीं है, इस वजह से वो बाद में चलकर पूँछ वहाँ से उसे नहीं बनता है। ठीक, ये इसका बेसिक कैरेक्टर हो गया। इसके अलावा देखिए ये क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब कोई ऐसा जगह होगा जहाँ से हम काटेंगे, कोई एक ही ऐसा जगह होगा जहाँ से हम काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। जैसे हमारा ह्यूमन का शरीर हो गया, यहाँ से काटेंगे, एक ही जगह ऐसा यहाँ से काटेंगे तो हमारा शरीर 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा।
ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका मतलब बॉडी 3 जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, सिलोमेट होते हैं। बॉडी कैविटी दोनों ओर से मेसोडर्म द्वारा कवर होती है। अगला पॉइंट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, दे पोसेज अ पोस्ट अनल टेल। ठीक, जैसे ये वाला पार्ट हमने आपको बताया था ना, ये वाला पोस्ट अनल टेल, ठीक, जो बाद में चलकर क्या बनाता है, पूंछ बनाता है। लेकिन जिनमें पूंछ बनेगा केवल उन्हीं में बनेगा, जैसे गाय भैंस हो गई, इसमें क्या बनता है, पूंछ बनता है, लेकिन हम लोग में नहीं बनता है, क्योंकि बाद में वो जो पोस्ट अनल टेल वाला सिस्टम है वो हमारे में खत्म हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसमें क्लोज प्रकार का होता है, मतलब इसमें आपका आर्टरी रहेगा, वेंस रहेगा, प्लस कैपिलरीज भी उसके साथ ही रहेगा। ठीक, इसके अलावा इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकार्डेटा जिसे हम ट्यूनिकेटा कहते हैं, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, इसे आप लोग हम दिखाते हैं। ये आपको होगा फाइलम कॉर्डेटा। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। एक में ब्रेन बॉक्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। ब्रेन बॉक्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक में क्या होता है, प्रेजेंस होता है। जिसमें प्रेजेंस होगा कौन सा आएगा, वर्टिब्रेटा आएगा। और जो ब्रेन बॉक्स एब्सेंट रहेगा, इसमें 2 सब फाइला आते हैं। एक आपका यूरोकार्डेटा होता है या फिर ट्यूनिकेटा होता है, एक आपका क्या होता है, सिफेलोकार्डेटा होता है। ठीक है, आपका ही हो जाएगा। तो जो वर्टिब्रेटा होता है ना, इसमें जो आपका नोटोकार्ड होता है, बनाता है, रीढ़ की हड्डी बनाता है, वर्टिब्रम कॉलम बनाएगा। ठीक, प्लस क्या बनाता है, प्लस आपका ब्रेन बॉक्स बनाता है। जो हमारे पास जो ब्रेन बॉक्स होता है ना, ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट इसको बनाएगा। जबकि इसमें जो आपका नोटोकार्ड होता है, ये प्रेजेंस होता है ओनली इन टेल, ओनली इन टेल ऑफ लार्वा। जब वो अडल्ट होता है तो उसमें क्या होता है, नोटोकार्ड क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, जबकि आपका फेलोकार्डियम जो आपका नोटोकार्ड होता है ना, ये आपका टेल टू हेड पाया जाता है, होल लाइफ होता है, बट नॉट फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाता। वर्टिब्रल कॉलम केवल किससे बनता है, वर्टिब्रेटा में बनता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं। इसको सिफेलोकार्डेटा कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यूरोकार्डेटा कहेंगे। और यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को आपको मिलाकर हम लोग कहते हैं प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा मतलब जो पहले आए थे, वो कार्डेट्स जो पहले आए थे। ठीक, तो जो यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा ये दोनों आपके केवल समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक, जबकि आपका जो वर्टिब्रेटा होता है आपका समुद्र में, लैंड में सभी जगह पर पाए जाते हैं। ठीक, आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। तो सब फाइलम यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा आर ऑफ्टन रिफर टू एज प्रोटोकार्डेटा। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकार्डेटा कहते हैं इन दोनों को, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। और ये कहाँ होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ओनली मराइन पानी में, मतलब समुद्री पानी में पाए जाते हैं। इन यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड कहाँ पर उपस्थित होता है, ओनली इन लार्वा ऑफ टेल। ठीक, जो लार्वा का टेल होता है केवल उसमें उपस्थित होता है, पूरी बॉडी में नहीं उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल आपको देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल ये 3 है। ठीक, एसिडिसिया हो जाएगा, सल्फा हो जाएगा और डोलीलम हो जाएगा। इस एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा जरूर से। अगला पॉइंट देखते हैं, इन सिफेलोकार्डेटा, जबकि सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। जबकि आपका सिफेलोकार्डेटा में जो आपका नोटोकार्ड होता है वो आपका हेड से टेल तक पूरे रीजन में क्या होता है, पाया जाता है। एंड इज परसिस्ट मतलब पाया जाता है, पूरे लाइफ टाइम क्या होता है, यह पाया जाता है। जबकि यूरोकार्डेटा में केवल लार्वा के फेज में पाया जाता था, वो भी केवल टेल में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए सिफेलोकार्डेटा के ब्रांकियोस्टोमा, जिसको हम लोग एम्फिओक्सिस भी कहते हैं या फिर लैंसेट कहते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पॉसेज नोटोकार्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फाइलम वर्टिब्रेटा का, तो उसमें क्या पाया जाता है, आपका नोटोकार्ड पाया जाता है। बाद में जब वो पैदा होते हैं तो नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाई, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा।
कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, ठीक। तो उसमें जो आपका नोटोकॉर्ड होता है वो आपका क्या बना लेता है, रीढ़ की हड्डी बना लेता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स, जो सभी वर्टिब्रेट होते हैं, आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके फाइलम कॉर्डेटा में आ जाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है। जैसे आपका यूरो कार्डेटा और सिफेलो कार्डेटा में जो ब्रेन बॉक्स का होता है एब्सेंट होता है, जबकि वर्टिब्रेटा में क्या होता है, ब्रेन बॉक्स पाया जाता है। इसलिए जो आपके ऑल वर्टिब्रेट हैं वो आपके कॉर्डेटा में आ जाएंगे, लेकिन जो ऑल कॉर्डेटा है वो आपका वर्टिब्रेट में नहीं आएंगे। आई होप कि आप लोग ये इस टर्म को समझ गए होंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। बिसाइड, यद्यपि द बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स, जो आपका बेसिक कॉर्डेट करेक्टर होता है, लाइक वर्टिब्रेट हैव द वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, आगे की साइड क्या होता है, हार्ट पाया जाता है, जो आपका 2 चेंबर हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 4 चेंबर हो सकता है। किडनी भी होता है किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, मतलब आपका पानी प्लस साल्ट का लेवल मेंटेन करने के लिए। एंड पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जैसे हाथ पैर होता है, विच में भी फिन, वो या फिर पंख होते हैं या फिर क्या होते हैं, हाथ पैर होते हैं, लिम्ब मतलब हाथ पैर, ठीक। ये सब तो बेसिक करेक्टर है, सब में होते हैं। आपका चार्ट है जो आपका डिफरेंस बता रहा है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, या फिर आप इसको कंपेरिजन भी कर सकते हैं। जैसे कॉर्डेट्स में क्या है, नोटोकार्ड क्या है, प्रेजेंट है, इसमें क्या है, नोटोकार्ड एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, इसमें क्या होता है, डॉर्सल साइड, मतलब पीछे वाले साइड में होता है, जबकि इसमें क्या होता है, वेंट्रल होता है, आगे वाले साइड में होता है। और कैसा होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। इसमें क्या होता है, हेलो होता है एंड सिंगल होता है। डबल होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम एनिलिडा में, ठीक। और वहाँ पर कैसा होता था, सॉलिड होता था और वेंट्रल साइड पाया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें गिल स्लिट क्या है, उपस्थित है, इसमें क्या है, गिल स्लिट क्या है, एब्सेंट है। हार्ट इज वेंट्रल साइड है, हार्ट इज क्या है, डॉर्सल साइड है, यदि पाया जा रहा है तो। पोस्ट एनल पार्ट पाया जाता है इसमें, जो बाद में चलकर टेल का निर्माण करता है। इसमें कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं पाया जाता, पोस्ट एनल पार्ट इज एब्सेंट। तो ओवरऑल ये था आपका फाइलम कॉर्डेटा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और क्या करते रहिए, मजा लूटते रहिए। और जो भी टॉपिक पढ़िए उसका मजा लेकर पढ़िए, समझ के पढ़िए, इमेजिन करके पढ़िए, ठीक। अपने दैनिक जीवन से को रिलेट करके पढ़िए, तब आपको मे बी ज़्यादा आप अंडरस्टैंड हो सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि जो होगा उस वो तो होकर ही रहेगा, सब अपना बेस्ट दीजिए। दैट्स इट।